हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 हम लोग कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 6 तक हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ एपी इज 78। तो एपी का कौन सा टर्म जो है वो 78 है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी हमको देगा कि एपी का कौन सा टर्म 78 है, कौन सा टर्म 58 है, एपी का कौन सा टर्म 0 के बराबर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लेट करना पड़ेगा कि जो इसकी nth टर्म है वो कितनी है, वो 78 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए को लिखते हैं, जो फर्स्ट टर्म इसकी होती है वो ए होता है, कॉमन डिफरेंस लिखते हैं। उसके बाद इसको लेट कर लेंगे कि क्या है, इसका nth टर्म कितना है, 78 है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो हेयर ए, यहाँ पे कितना है 3, और बी यहाँ पे कैसे निकलेगा, अगली टर्म में से पिछली को माइनस करो, यानी कि 8 माइनस कितना करना पड़ेगा 3, तो कितना आ जाएगा ये 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मान के चलना पड़ेगा लेट nth टर्म ऑफ एपी इज 78। ठीक है, तो इसका nth टर्म है एपी का, वो कितना है 78। तो nth टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, ए एन से डिनोट करते हैं इसको, तो वो कितना है 78। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू कितना 78। तो ये एन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, जबकि हमारे पास ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, तो एन की यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 5 है, इक्वल्स टू कितना है 78। तो यानी कि आएगा 3 प्लस 5 के साथ लिख देते हैं एन माइनस वन इक्वल्स टू 78। तो मैं 3 को वहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 इंटू एन माइनस वन और 78। तो 3 को मैं वहाँ पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू एन माइनस वन इक्वल्स टू कितना आएगा 75। तो आप 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो 5 को नीचे लेके चल सकते हैं। तो 5 को डिवाइड में लेके चलते हैं, तो एन माइनस वन कितना आ जाएगा हमारे पास, एन माइनस वन इक्वल्स टू 75 डिवाइडेड बाय, ये 5 नीचे जाएगा तो कितना जाएगा 15 से, तो n माइनस वन कितना आ गया 15, और n की वैल्यू कितनी आएगी 15, ये माइनस का वहाँ जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो n यानी कितना है 16। ठीक है, जो n की वैल्यू आई वो कितनी आई 16। इसका मतलब है जो 16th टर्म है एपी का वो कितना है 78। तो लिख सकते हो यहाँ पे हेंस 16th टर्म ऑफ एपी इज 78। ठीक है, तो ये था सर क्वेश्चन नंबर 4। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें जो भी एपीज दिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। यानी नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है एन की वैल्यू, यानी इतनी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी कि वो क्या होता है इसका एन। तो एन हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका जो पार्ट 1 है उसको लेते हैं, करते हैं सॉल्व। तो पार्ट 1 में देखो यहाँ पे क्या लिखा है इसने, 7 है, 13 है, 19 है, और लास्ट में कितना दिया है 205। ठीक है, तो जो पहले हमने एपी किया था उसमें जो है वो लास्ट टर्म शायद नहीं दिया था कि दिया था, तो देखो इसका एपी जो किस तरह से दिया है, इसने 7 दिया है, 13, 19 सो ऑन टू 205। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि इसमें ए कितना है, डी कितना है, वो सबसे पहले पता करते हैं। यहाँ पे हेयर ए यहाँ पे 7 है, और डी यहाँ पे नेक्स्ट टाइम में से प्रीवियस माइनस करो, यानी 13 में से 7 माइनस करो तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ए हमारे पास आ गया, डी हमारे पास आ गया। तो अभी देखो इसको हमको एन की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखो हमको ये इसका डैश डैश करके लास्ट टर्म दे दिया है 205, यानी कि लास्ट टर्म का मतलब होता है जो इसका जो सबसे लास्ट, जैसे यहाँ पे माइनस का 47 है, वहां पे कितना दिया है 205 दिया है। तो इसका मतलब वो ए एन का, यानी इसकी nth टर्म है वो कितनी है 205। ठीक है, तो 205 इसकी nth टर्म है।
तो nth टर्म को en बोला जाता है, यानी en का वैल्यू हमको दे रखा है, तो वहां पे लिखते हैं कि en हमको कितना दिया है, an 205 हमको दे रखा है। ठीक है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू क्या होता है d। ठीक है, इक्वल्स टू कितना दिया है, 205। तो a की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 7 प्लस n तो निकालना है हमको, और d की वैल्यू कितनी है, 6 है, इक्वल्स टू 205। तो कितना आ जाएगा, 7 प्लस 6 को पहले लिख रहा हूँ, n माइनस वन को बाद में लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू 205। तो 6 इंटू n माइनस वन इक्वल्स टू 205, और माइनस कितना हो जाएगा, 7। ये प्लस का वहां पे जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो इसको 6 n माइनस वन इक्वल्स टू, ठीक है, 205 से हमको कितना निकालना है, 7, यानी कि कितना आ जाएगा ये 198 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 को नीचे ले जाएंगे, अभी n माइनस वन को यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, और 198 डिवाइडेड बाय 6 नीचे आ जाएगा। तो 6 का टेबल से देखते हैं कटता है कि नहीं। ये 6 3 पहले 19 तक टेबल पढ़ो 6 का, 6 3 जा 18, और यहाँ पे 19 है तो एक ज़्यादा है, तो यहाँ पे लगा लेंगे तो 18 बन गया, और 6 3 जा 18, यानी कि n माइनस वन हमारा कितना आ गया, 33, यानी कि n की वैल्यू आएगी 33 प्लस वन, ये माइनस वन वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो n की वैल्यू आएगी 34। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इस एपी में कितनी है, 34 है। ठीक है, तो ये इसका पार्ट 1 था। अब इसका पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। हाँ, तो इसके पार्ट 2 में देखो क्या लिखा हुआ है। एपी हमको दिया है 18, 15, 1/2, 13, और लास्ट टर्म यानी कि इसका जो एन है वो कितना दिया है, माइनस का 47 दे रखा है। तो नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है, तो चलो चलते हैं इसमें। देखो यहाँ पे लिखेंगे हेयर ए हमारे पास कितना है, 18 है, तो डी कैसे निकलेगा, 15, और 1/2, इसमें से माइनस करेंगे कितना, 18, तो यानी कि डी हमारे पास कितना आएगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना करो, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 को प्लस करना है, तो 15 2 जो कितना हो जाएगा, ये 30 प्लस 1, ये 1 प्लस करना है, और डिवाइड हुआ कितना है 2, और आगे माइनस क्या है 18, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा 30, 1/2 माइनस का 18, और नीचे कुछ नहीं है तो क्या आएगा 1। तो देखो कैसा आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई को 31 को 1 से करेंगे तो 31 ही आएगा, माइनस 18 2 जो कितना आएगा 36, डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2, तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 5/2, यानी कि डी हमारा निकल के आएगा माइनस का 5/2। देखो अभी en का वैल्यू देखो कितना है, en हमको कितना दिया, माइनस का 47, तो en का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इक्वल टू कितना है, माइनस का 47। तो a की वैल्यू हमारे पास है 18 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है, माइनस का 5/2, तो मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ माइनस का 5/2, इक्वल टू क्या है, माइनस का 47। अब देखो 18 प्लस को माइनस 5/2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस इंटू माइनस, माइनस 5/2 को पहले लिख रहा हूँ, n माइनस वन को बाद में लिख रहा हूँ, माइनस का 47। अब देखो माइनस का 5/2 इंटू एन माइनस वन को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, और माइनस का 47, और प्लस का 18 वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 18। ठीक है, ये माइनस का 5/2 इंटू एन माइनस वन, और ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 7 और 8 15, 15 का 5, और 1 कैरी आ जाएगा 4, और एक 5 और एक 6, माइनस का 65 आएगा, क्योंकि दोनों माइनस के तो माइनस का साइन आएगा। ये माइनस और ये माइनस को काट देंगे, यानी हमारे पास आएगा n माइनस वन इक्व टू 65, और ये 5/2 इसके नीचे जाएगा तो फ्रैक्शन पलट जाएगी, 5/2 है तो कितना हो जाएगा 2/5, तो 5 1 जा, और ये कितना जाएगा 13 से जाएगा, तो n माइनस वन कितना आ गया, 13 2 जा 26, तो n की वैल्यू आपके पास कितना आएगी 27, सॉरी 26, तो माइनस का वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यानी n आएगा कितना 27। तो नंबर ऑफ टर्म जो है इस एपी में आएंगी 27। तो ये सारा पार्ट इसका सेकंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोल रहा है,
चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी। तो बोल रहा है कि चेक करो क्या -150 ये एपी का टर्म है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एपी दे रखा है देखो 11852। तो हमको जब भी ऐसा जैसे बोलेगा कि चेक करो -150 इज द टर्म ऑफ एपी, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर ऐसे बोलता है कि चेक करो इसको कि ये इसका टर्म है या इसका कौन सा टर्म है, तो उसको हमेशा nth टर्म लेके ही चलना है। तो हम इसको लेट कर लेंगे, लेट nth term of AP is -150। ठीक है, तो nth टर्म को an से डिनोट करते हैं हम लोग, -150। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू माइनस का 150। तो यहाँ पे a और d का काम है, तो इसीलिए जो है वो a और d हमको निकाल लेना चाहिए था यहाँ पे। तो आप a और d निकाल लेना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हियर a इक्वल्स टू कितना है 11 और d कितना है 8 माइनस 11 कर देते हैं, 8 माइनस 11 यानी कितना आएगा माइनस का 3। ठीक है, तो मैं ये a और d की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ। तो a यहाँ पे 11 को भरेंगे n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू आएगी माइनस का 3। तो मैं उसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ माइनस का 3 इक्वल्स टू माइनस का 150। ठीक है, अब देखो 11 ये प्लस का मल्टीप्लाई -3 से करते हैं, पहले प्लस इंटू माइनस का -3 को पहले लिख रहा हूँ, n माइनस वन को बाद में लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस का 150। तो -3 इंटू n माइनस वन को यहीं पे रहने दो, माइनस का 150, 11 को ले जाओ उस तरफ, यानी माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो -3 ब्रैकेट n माइनस वन, तो -150 हो गया और 150 में कितना जोड़ेंगे 11, तो 161 माइनस का 161 आ जाएगा। तो ये कट जाएगा माइनस माइनस, यानी कि n माइनस वन जो आएगा वो कितना आएगा इसका जो नेक्स्ट आएगा वो n माइनस वन, 3 को ले चलते हैं नीचे इसके, देखो कितना आएगा 161 अपॉन 3 नीचे जाएगा। तो n की वैल्यू कैसे आएगी 161 अपॉन 3, ये माइनस का 1 वहाँ जाएगा, माइनस का 1 वहाँ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1। तो n देखो कितना आया 161 को 3 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली हमको ये पॉइंट में मिलने वाला है, कटना तो है नहीं, देख लें क्या 3 5 से जाएगा नहीं कटेगा। ठीक है, 161 तो 1 से करो 161 आएगा, प्लस 3 1 जा कितना आएगा 3 और 3 1 जा 3। देखो n कितना आ रहा है 161 प्लस 3 यानी क्या आएगा 164 और डिवाइड बाय 3। तो अगर आप 164 को अगर मान लो डिवाइड भी करते हो 3 के साथ तो कितना आ जाएगा, ये 3 5 जा 15, 1 बचेगा और 4 को नीचे ले आओ तो कितना आया 3 4 जा 12 आएगा, माइनस करो कितना आएगा 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगाओगे, फिर 0 लगाओगे, ठीक है, फिर 6 लगाओगे तो फिर 2 बचेगा, फिर ऐसे रिपीट करता जाएगा। तो देखो क्या आ रहा है, ये n की वैल्यू जो है वो किस में आ रही है पॉइंट्स में आ रही है, यानी कि हमको जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आ रही है इसकी। और यहाँ पे जो AP है वो देखो किस तरह से दी है, वो हमको इंटीजर्स की फॉर्म में दे रखी है, और ये क्या आ रही है ये डेसिमल में आ रही है। तो ये n की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो बोलेंगे हियर यहाँ पे n जो है वो किस में आ रहा है फ्रैक्शन में आ रहा है, और हेंस -150 इज नॉट द टर्म ऑफ AP, इस तरह से आप लिख सकते हो। हियर n इज इन डेसिमल, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 54.6 अगर निकालते भी हो आप, या ऐसे भी लिख सकते हो कि हियर n इज इन फ्रैक्शन, n हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है और यहाँ पे जो AP है वो कैसे दी है वो इंटीजर्स की फॉर्म में दे रखी है। तो hence -150 is not the term of AP। बस यही लिखना है इसमें। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पर लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।